बैटल फॉर द हेवन के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था गोया एडल्ट ब्लड सेरेमनी में अपने ब्लड को टेस्ट करता है, जिसके बाद उसके ब्लड की प्यूरिटी लेवल 8 स्टार पर होती है। सेरेमनी खत्म होने वाली थी, लेकिन तब गोया मौका पाते ही सियो यान को फाइट के लिए चैलेंज करता है। सूर यह चीज देखकर गुस्साती है, पर क्योंकि गोयन ने सियो यान और उसके क्लैन की बेइज्जती करी, इसलिए सियो यान चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। लोगों के बीच में एक भयंकर फाइट स्टार्ट होती है, जिसमें दोनों अपने दाव स्किल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पर एक्सट्रीम फाइट तब स्टार्ट होती है जब सियो यान अपने थरी मिस्टीरियस चेंज टेक्निक को यूज करता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। सियो यान के स्काई एफआई थरी मिस्टीरियस चेंज को यूज करने के बाद सियो यान स्वान रूलर को समन करता है और उसी के साथ गोया और सियो यान की ओर एक और स्ट्रांग अटैक लेकर आ जाता है। सियो यान स्वान रूलर का इस्तेमाल करते हुए स्प्लिटिंग सुनामी अटैक करता है, पर हम देखते हैं सियो यान के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को गोया उस तक पहुंचने के बाद अपने 2 उंगलियों से रोक देता है। सियो यान द जोन के 5 स्टार लेवल पर है, इसलिए उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसी वजह से यहाँ पर इस अटैक से बहुत सारे क्रैक्स आते हैं, पर गोया के बस हाथ की ताकत से शयन का यह अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऊपर से गोया सियो यान को चिढ़ाता है कि तुम्हारी यह बचकाने टेक्निक मेरे ऊपर काम नहीं आएगी। गोया वापस से सियो यान की ओर बढ़ जाता है ताकि वह उस सियो यान को मार दे, लेकिन तब सियो यान अपना नेक्स्ट टेक्निक इस्तेमाल करता है। कुछ खतरनाक हैंड साइंस करता है और अर्थ के अंदर के मैग्मा को टारगेट करता है। सियो यान की बॉडी फ्लेम की लपटों से घिर जाती है और उसके बाद हम लोग जमीन क्रैक होता हुआ देखते हैं, जिसके बाद एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक जमीन को फाड़ते हुए गुयाओ को हिट करता है। टोर्नेडो गुयाओ को अपने अंदर फंसा देता है। बहुत इनॉर्मस हीट इस पूरे जगह में फैल जाती है। सियो यान का यह अटैक सियो यान को कभी भी धोखा नहीं देता था, हमेशा उसके अपोनेंट को मार देता था, इसीलिए शयन कॉन्फिडेंट था। और सियो यान के दोस्त भी जब यह चीज देखते हैं, वह लोग भी बड़े खुश हो जाते हैं कि आखिरकार सियो यान ने गोया को हरा दिया। पर तब सुना को कुछ ऐसा दिखता है जो कि बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। सियो यान का यह मैग्मा टोर्नेडो जो बहुत ही ज्यादा जल रहा था, अचानक से उसके हीट की लपटें बहुत ज्यादा कम हो जाती है और इस पूरी जगह में एक ठंडक फैल जाती है। तुरंत ही मैग्मा का वो टोर्नेडो फिर आइस के एक बड़े से खतरनाक स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर अगले ही सेकंड हम देखते हैं वह खतरनाक स्ट्रक्चर क्रैक होता है और एक धमाके की आवाज के साथ इस पूरी जगह में टूटकर बिखर जाता है। सियो यान के ऊपर यह एक अटैक था। सियो यान पीछे हटता है, पर अपने आप को संभालते हुए जब आगे देखता है, अपने सामने का नजारा देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि गोया बिल्कुल ही सही सलामत पर एक और नया अटैक फॉर्म करके वो सियो यान की ओर आ रहा होता है। ये गोया का किंग्स पर अटैक था। गोया अपने वेपन को लेकर हवा में चल रहा है और हवा में ही इस वेपन से बड़े बड़े क्रैक्स आ जा रहे हैं। इससे हम समझते हैं कि एक दाउजन के 8 स्टार लेवल के पर्सन की पावर कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। गोया जिसके बाद बड़े ही स्टाइल में अपने स्पीयर को घुमाता है, झटकता है, बड़े बड़े क्रैक्स ला देता है और फिर कहता है, बच्चे आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यंगर जनरेशन में पीक की स्ट्रेंथ क्या होती है। गोया जिसके बाद अपने किंग स्पीयर्स में बहुत सारी एनर्जी जमा करने लगता है। यहाँ पर गोयाओं की पर्पल एनर्जी पूरी जगह में फैल जाती है, जो कि इस पूरी जगह को सराउंड कर लेती है। चयन भी यह नज़ारा देखकर पूरी तरह से शॉक था, थोड़ा सा टेंस था, क्योंकि सियो यान को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे कैसे डील करेगा। फिर देखते ही देखते हम गोया के पीछे एक फॉर्मेशन बनता हुआ देखते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को बड़े बड़े स्पिरिचुअल बीस्ट दिखाई देते हैं। गोया के इस टेक्निक का नाम 10,000 बीस्ट स्पीयर टेक्निक था। इससे खतरनाक मर्डरस इंटेंट फील हो रहा था। शेगन भी देखता है, सॉफ्ट रह जाता है, कहता है ये कैसे खतरनाक मर्डरस इंटेंट है। लेकिन फिर हम लोग गोया को देखते हैं, जो कि फिर सियो यान को देखता है और फिर जोर से चिल्लाता है, 10,000 बीस्ट स्पीयर टेक्निक। बीस्ट किंग स्पिरिचुअल क्रिस्टल बीस्ट सियो यान के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ते हैं। सियो यान भागता है, बीस्ट सियो यान के ऊपर अटैक करते हैं। किन्हीं बीस्ट से सियो यान बचता है, किनी बीस्ट को मारता है, क्योंकि यह बीस्ट आइस क्रिस्टल से बने हुए हैं, इसीलिए सियो यान के स्वान रूलर अटैक से वह डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। पर अब सियो यान को इन बीस्ट से लड़ते हुए गोया को भी निपटाना था। गोया सियो यान के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और उसके ऊपर स्नैक बीस्ट छोड़ देता है। स्नैक बीस्ट सियो यान को चबाता है, पर उसके मुंह को शयन रोक देता है। बीस्ट उसे उड़ाते हुए लेकर जाता है। सियो यान किसी तरह से उस स्नैक बीस्ट से बचता है, तो फिर एक दूसरा बीस्ट वहां अपीयर हो जाता है। यह एक मन की बीस्ट था, जिसको गोया सियो
यान के ऊपर अटैक करवा देता है। अटैक बहुत ही ज्यादा अचानक हुआ था, सियो यान इससे संभल नहीं पाता है। अपने स्वन रूलर से वह उस अटैक को ब्लॉक करता है, पर अटैक इतना ज्यादा तेज था कि वह सियो यान के डिफेंस को पूरी तरह से तोड़ता है और सियो यान को डायरेक्ट हिट करता है, जिससे सियो यान एक बहुत तेज पेन फील करता है और मुंह से खून की उल्टी भी होने लगती है। सियो यान सीधा जाकर पहाड़ से टकराता है। एक शोर की धमाके की आवाज आती है। सियो यान काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, तो गुया यह मौका पाकर फिर अपनी सारी एनर्जी को समेटता है और सियो यान के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रांग डेडली अटैक लॉन्च करने की तैयारी करता है। एक अटैक फॉर्म करता है, द लायन किंग अटैक, और फिर हम आसमान में एक बड़े से लायन हेड को देखते हैं। ये सभी बीस्ट की ताकत से बना हुआ था, इसीलिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था, और इसीलिए जैसे ही वह ये दहाड़ लगाता है उसकी दहाड़ से आसमान फटने लगते हैं। इस जगह पर एक न्यूक्लियर बम जैसा अटैक फॉर्म हो जाता है। गोया पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था कि इस अटैक से वह सियो यान को जरूर मार देगा। कहता है, सियो यान तुमने अपना बहुत ज्यादा कमाल दिखा लिया, पर अब समय आ गया है कि इसी वक्त तुम अपनी जिंदगी को छोड़कर अब परलोक सुधार जाओगे। गोया अटैक को लॉन्च कर देता है। सियो यान यह अटैक देखता है, खड़ा होता है, पर अभी तो बस वह खड़ा ही हुआ था। इतना ज्यादा पावरफुल अटैक सियो यान के ऊपर आ गया था, तो जितना समय उसके पास था उस समय में सियो यान एक बैरियर बनाता है। अटैक बरस से जाकर टकराता है। सियो यान 9 लिनोबी टेलिस्मान का इस्तेमाल करता है और लिनियो बीस्ट टेलिस्मान उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर शयन का ये स्ट्रेंथ गोया के दाव सुन के स्टार स्ट्रेंथन के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता है और फिर इसमें क्रैक्स आते हैं और थोड़ी ही देर के बाद ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। शेन की स्ट्रेंथ गोया की इस अटैक को बिल्कुल भी नहीं रोक पाई थी और इसी वजह से फिर वह अटैक सियो यान को डायरेक्ट हिट करता है। एक जोर का धमाके की आवाज आती है। धमाका इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि शेन जिस पहाड़ पे गिरा था वो पहाड़ पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। सभी लोग शॉक थे कि अब इसका रिजल्ट क्या होगा, क्या शेन मारा जा चुका है। गोया भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि इस अटैक के बाद शेन बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं किया होगा, इसीलिए वह अपने स्पीयर को घुमाता है और फिर अपनी जीत मानकर पीछे मुड़ जाता है और फिर से कहने लगता है सियो फैमिली जब से गिरी है आज तक नहीं उठ पाई है और ना ही कभी उठ पाएगी। कैसे एक इतना खराब क्लैन हमारे गो क्लैन के साथ कंपेयर कर सकता है। इनका ये हशर ये लोग डिप करते थे, लेकिन तभी हम लोगों को एक आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ। ये सियो यान की आवाज थी जो कि बहुत ही ज्यादा वीक लग रही थी, पर हाँ इस वक्त सियो यान सर्वाइव कर गया था। गोया को वह अटैक बहुत ही ज्यादा डेडली था, इसीलिए अब वो उस सियो यान को बहुत ज्यादा हार्म कर दिया है। इसी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और उसके शरीर की ऑलमोस्ट सारी हड्डियां टूट गई है। पर अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। सियो यान हार नहीं माना है, कहने लगता है गोजाओ तुम्हें अपने गोलैंड की आइडेंटिटी पर बहुत ही ज्यादा प्राउड है, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आज तुम्हारा गोलैंड भी तुम्हें बचा नहीं सकता है। कहते हुए फिर अपने खून को पोंछता है और हम लोग सियो यान की बॉडी में वो ड्रैगन आर्मर देखते हैं। पता चलता है सियो यान को कि जियान का ड्रैगन आर्मर ही बचाया है। जब लोग ये चीज देखते हैं ये लोग शॉक रह जाते हैं, कैसे सियो यान के पास एसिड वर्ड ड्रैगन का ड्रैगन आर्मर है। डीन मांगथियान भी सियो यान से इम्प्रेस होते हुए कहते हैं एक 8 स्टार दन के अटैक को डायरेक्ट हिट लेने के बाद सर्वाइव कर जाना मानना पड़ेगा। जैसे मैंने इस ड्रैगन किंग्स आर्मर के बारे में सुन रखा था, यह अपने नाम के लिए वर्दी है, पर अब हम लोग सियो यान को देखते हैं जिसके अंदर अब फ्यूरी समा गई है। सियो यान के बॉडी से एनर्जी वेव निकल रहे हैं। सियो यान कहने लगता है मुझे जिमा एम्पायर से भागना पड़ा। 10 सालों तक मैं डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए भटका। इतने सालों में मैंने न्यूमरस एनिमी से एनकाउंटर करी और इसीलिए मुझे पता है कि जब बात लाइफ एंड डेथ पर आ जाती है तो उस वक्त कैसे बिहेव करना चाहिए। मैंने इस समय में जो खोया है और जो पाया है वह एक्सपीरियंस तुम्हारा एंशिएंट ग्लैंड तुम्हें नहीं दे सकता है। हाँ मैं मानता हूँ कि दौती ब्लड लाइन रेयर है, पर अगर तुम इसकी बदौलत मुझे मारना चाहोगे तो अफसोस तुम्हें इसका प्राइस तुम्हारे खून से चुकाना होगा। शयन इतना ज्यादा गुस्सा आ गया है, उसकी खून इतनी ज्यादा उबाल मार रही है कि उसके शरीर का पूरा कपड़ा जल जाता है। सियो यान खतरनाक एनर्जी रिलीज करने लगता है। सियो यान किस तरह की टेक्निक यूज कर रहा है ये तो हमें नहीं पता, पर इस टेक्निक को देखकर गोया घबरा जाता है। गोया जिसके बाद चैन को और चिढ़ाते हुए कहता है भले ही तुम मुझसे ज्यादा बेटर लड़े हो, पर तुम्हारे अंदर वह दौदी ब्लड लाइन नहीं है और इसीलिए तुम्हारी क्लैन डिक्लाइन कर गई और तुम्हारी डिक्लाइन फैमिली हमारी इस दौदी ब्लड लाइन के ऊपर कमेंट करने की बिल्कुल वर्दी नहीं है। तुम हम लोगों के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हो
हो, और इसीलिए आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक रियल एंसेंट ट्राइब की क्या पावर होती है। कहते हुए फिर अपनी पावर यूज करता है और पूरा का पूरा आसमान बदल जाता है। काले बादल इस पूरे जगह को घेर लेते हैं। गुर चिल्लाता है, हेवनली फाइटिंग स्किल किडनी टोन फाइंड स्वॉर्ड डिफीट द हेवन एंड अर्थ। पर ये देखते हुए सियो यान अपने 5 हेवनली फ्लेम्स को समन करता है। सियो यान भी कहता है, अर्थ रिजॉल्व फ्लेम हेवन डिफाइंग एथिकल 5 फ्लेम 5 रिंग टेक्निक। इस वक्त सियो यान एक तियान क्लास डोर टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। ये तियान हाउस जी की टेक्निक थी जिसकी पावर 5 फ्लेम्स के साथ मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाती है। सियो यान की इस टेक्निक को देखकर गोया और ज्यादा गुस्सा आता है, चिल्लाता है, कहता है, सियो यान आज मैं तुम्हें बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर हम लोग सियो यान को देखते हैं जो कि फायर रिंग जैसे एनर्जी इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक फॉर्मेशन बनाता है। वो फॉर्मेशन एक डिफेंसिव फॉर्मेशन के तौर से बनती है जो कि सियो यान को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है। गोया ये देखते ही अपने उस अटैक को लॉन्च करता है। गोया का यह अटैक तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था। ये भी एक तियान क्लास 10 स्किल थी जो कि जब आसमान से गिरती है तब वाकई में अर्थ के रूल्स को डिफाई करने लगती है और फिर सोनिक बूम छोड़ते हुए सियो यान के उस फाइबरिंग टेक्निक से जाकर टकरा जाती है। जैसे ही यह कोलिजन होता है वहां पर बहुत ही जोरदार धमाका होता है। यहाँ पर इस कोलिजन से यह पूरी जगह जैसे एकदम फट जाती है, क्रैक हो जाती है और खतरनाक हीट इस पूरी जगह पर फैल जाती है। यह एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि इवन दाउ जोन के पसंद भी इस हीट से अपने आप को बचा नहीं सकते थे। इसके कांटेक्ट में आते ही वह लोग हेवली इंजर्ड हो सकते थे। पर हम लोग सियो यान को देखते हैं जो कि इस अटैक के पीछे छुपा हुआ कुछ तो कर रहा था। पर सियो यान का ये फॉर्मेशन गोया के इस अटैक के सामने टिक नहीं पा रहा था। क्रैक्स आने लगते हैं। सियो यान के दोस्त जब यह चीज देखते हैं घबरा जाते हैं, कहते हैं सियो यान की एनर्जी हर सेकंड के साथ कमजोर हो रही है। सियो यान का यह अटैक गो के अटैक को रोक नहीं पाएगा। तियान हाउस जी कहते हैं, देखकर ऐसा लगता है जैसे सियो यान कभी भी इस अटैक को गोयाओ को रोकने के लिए बनाया ही नहीं था। इसमें शयन ने अपनी फुल एनर्जी नहीं डाली थी। शन कुछ तो कर रहा है जिसके बाद हम देखते हैं गुयाओ सियो यान के उस फॉर्मेशन को तोड़ता है और अब डायरेक्ट वो अटैक सियो यान को मारने के लिए बढ़ने लगती है। सियो यान के सभी दोस्त यह चीज देखकर घबराते हैं पर तभी आसमान में हम लोग कलरफुल एनर्जी फैलता हुआ देखते हैं। पता चलता है सियो यान ने उस समय अपने टर्मिनेशन फायर लोड्स को प्रिपेयर करने में लगाया था। जिसके बाद शेन कहता है, गो तुम मुझे मारना चाहते थे पर अब तुम टेस्ट करोगे कि मौत का स्वाद कैसा होता है। जिसके बाद शेन का यह एक्सटर्मिनेशन लोड्स रिवील होता है कि लोड्स पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था क्योंकि इस बार बोन चिलिंग फ्लेम की पावर पूरी तरह से शन के साथ थी। यह 5 कलर्ड लोड्स था जो कि फिर गोयाग की ओर लॉन्च होता है। गोयाग यह नज़ारा, यह एनर्जी देखकर घबराता है। हर सेकंड लोड्स का साइज बढ़ता जाता है और लोड्स फिर गोया के उस अटैक तक पहुंचता है। गोयाग जिस अटैक के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा कर रहा था, जैसे ही वह अटैक श्वेन के एक्सक्रिमिनेशन लोड्स से टकराता है अगले सेकंड हम देखते हैं अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। श्वेन का लोड्स पूरे अटैक को खा जाता है। यहाँ पर इस अटैक से ऐसी तबाही मचती है कि स्पेस और रियल वर्ल्ड के बीच में कोई भी गैप नहीं बचता है। पर अभी भी गोया का अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद लोड्स अटैक रुका नहीं था क्योंकि उसका अगला टारगेट अब गोया था। गोया मरने वाला है। गोया ने अपने आखिरी अटैक पर अपनी जी जान लगा दी थी, इसीलिए उसके डिस्ट्रॉय होते ही गोयाओ को बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। वह खून की उल्टी करता है पर अगले ही पल शेन का लोड्स उसके फेस के सामने आ जाता है। लोड्स गोया को डिस्ट्रॉय करने वाला था। गोयाओ की आंखों के सामने उसे अपनी मौत दी गई थी। गोयाओ घबरा जाता है। घबरा कर वो अपने आप को अपने हाथों से छुपाने लगता है जैसे उसके हाथों से बचा लेंगे। वह अपनी मौत को एक्सेप्ट कर चुका था लेकिन तभी एक आवाज गूंजती है, सियो यान मर्ज दिखाओ। वैसे ही हम लोगों को एक ओल्ड फिगर दिखाया जाता है जो कि कुछ हैंडसेंट करते हैं और अगले ही पल सियो यान का जो एंग्री बुदा लोड्स अटैक था वह उसी जगह पर रुक जाता है। ओल्ड मैन के हाथों से एक एनर्जी बाहर निकलती है। सबसे पहले तो यह एनर्जी शयन के इस लोड्स अटैक से इस पूरे एनवायरनमेंट में जो डिस्ट्रक्शन मची थी उसको रिकवर करती है। स्पेस और रियल वर्ल्ड में जो दायरा था वह मेंटेन करती है। फिर सियो यान को जो इतनी ज्यादा इंजरीज हुई थी उसे हील करती है। शन के क्लोथ्स वापस उसके शरीर में आ जाते हैं और अभी भी इस ओल्ड मैन की पावर रुकी नहीं थी। वह एंग्री बुदा लोड्स को भी कंट्रोल करने लगती है और सियो यान के कंट्रोल की एंग्री बुदा लोड्स फिर उसके कंट्रोल में आते ही सप्रेस होने लगती है और फिर हवा में ही डिसिपेट हो जाती है। पता नहीं ये पसंद कौन था पर इसने यहाँ का रुख ही बदल दिया। पर इसी बात के साथ यह वीडियो इस जगह पर खत्म होता है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि यह आदमी कौन है, पर उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाना होगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाए, जिसके बाद मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड इसी चैनल पर लेकर आऊँगा। वीडियो पर एक लाइक एक कमेंट जरूर कर देना और पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द इसी चैनल पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।